हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 43 कर रहे हैं क्लास 9 के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। आज हम पढ़ने वाले हैं कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन हम किस प्रकार निकालेंगे। अब हम जानते हैं, ये कहता है त्रिविमीय कोई भी अगर पदार्थ है या आकृति है, कोई 3D शेप है या फिर कोई आपकी 3D ऑब्जेक्ट है, तो उसका आयतन क्या होता है या उसकी वॉल्यूम क्या होती है। उसकी वॉल्यूम हमारे जो कुछ स्थान वो घेरती है, वो पदार्थ या वो आकृति, वही उसकी वॉल्यूम भी होती है या उसका आयतन भी वही होता है। बेलन एक ऐसा प्रिज्म है जिसका आधार वृत्ताकार है। एक ऐसा प्रिज्म होता है बेलन जिसका आधार वृत्ताकार होता है, गोले की तरह होता है। इसका आधार देखिए, ये वृत्त है और इसलिए बेलन का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल और गुना में बेलन की ऊंचाई क्या है, ये हम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा बेलन का आयतन। इसका मतलब बेलन का आयतन हम जो V से दिखाते हैं, यहाँ क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल आपको पता है क्या है, πr²। किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो यहाँ पर πr² और उसके मल्टीप्लाई में आप क्या लिखेंगे, जो हमारे बेलन की ऊंचाई है और वो क्या है, h। ये क्या हो गया, πr²h, यानी कि घन मात्रक में हमारा ये आएगा। हम कह सकते हैं अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, और अगर ये मीटर होगा तो मीटर क्यूब में आंसर आएगा। इसके लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आइए फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है हम देखते हैं। ये हमारा एक बेलनाकार टैंक दिया गया है। टैंक नहीं, हमारे पास एक कटोरा है बेलनाकार, जिसके अंदर सूप डाला जाता है अस्पताल में रोगी को देने के लिए, और प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले इस बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। व्यास क्या है, ये व्यास होता है। इसका व्यास कितना है, हमारे पास 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और ये जो कटोरा है वो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है। कितनी ऊंचाई तक, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक इसे भरा जाता है। इसकी ऊंचाई हम यहाँ से लेंगे, तल से यहाँ तक जहाँ तक भरा गया है, ये कितना भरा गया, 4 सेंटीमीटर, और इसका व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि अस्पताल में 250 रोगी हैं और प्रतिदिन उनको कितना सूप दिया जाता है, ये आपको निकालना है। इसमें यहाँ तक कितना सूप आएगा, वो वॉल्यूम से हम निकाल सकते हैं, यानी कि आयतन से निकाल सकते हैं। अगर सबसे पहले हमें पूछा जाए कि ये जो सूप इसमें डाला गया है ये कितना है, तो ये आयतन होगा। जितनी जगह इस सूप ने घेरी है वही होगा। तो आयतन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है बेलन के लिए, और हाइट भी हमारे पास है, और हमारे पास πr² भी है, तो हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ कटोरे की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या होगी 7/2, जो व्यास का आधा होता है। व्यास का आधा क्या है, 7/2। हमारी त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या हमारी व्यास का हाफ हम कर देते हैं। तो यहाँ त्रिज्या क्या गिवन है आपको, यहाँ व्यास क्या गिवन है, 7, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2। 7/2 3.5 सेंटीमीटर भी हम इसे लिख सकते हैं। और कटोरे में सूप की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार कटोरे में इसलिए एक कटोरा सूप का आयतन क्या होगा, V1, जो सूप का आयतन होगा हम वो क्या कहेंगे, V1 नाम दे दिया। एक पर्सन के लिए है V1, कितना सूप एक इंसान को दिया जाता है, एक मरीज को दिया जाता है। πr²h फॉर्मूला लगाएंगे, पाई की वैल्यू 22/7, r 7/2 हमने निकाला,
और h हमारा 4। हमने वैल्यूज़ को पुट किया, स्क्वायर है तो 2 बार r को हम लिख देंगे। और जब आप इनको सॉल्व करेंगे 154 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि घन मात्रक आएगा। सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर 250 रोगियों के लिए निकालना है, तो 250 रोगियों के लिए 250 कटोरों में सूप का कुल आयतन कितना होगा, हम उसे V250 250 ही लिखेंगे। और जो एक के लिए आयतन आया है उसे हम 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया 38,500 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमारा आंसर यहाँ पर आता है कि 250 रोगियों को कितना हम सूप तैयार करके देते हैं एक हॉस्पिटल में। अब यहाँ उदाहरण नंबर 2 आपको दिया है। शीशे की एक पेंसिल है आपके पास और पेंसिल की लकड़ी के एक बेलन के उभयंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। आप जानते हैं पेंसिल के अंदर हमारी ग्रेफाइट होती है, ग्रे कलर का हमारा ग्रेफाइट होता है जिससे हम लिख पाते हैं। और पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है। ये पेंसिल है जिसका व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास कितना है, 1 मिलीमीटर दिया गया है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन निकालिए। लकड़ी का अलग निकालना है और ग्रेफाइट का आयतन अलग निकालना है। अब आप इसे ध्यान से समझिए। यहाँ पेंसिल एक ऐसे बेलन के रूप में है जिसमें लकड़ी का एक बाहरी बेलन त्रिज्या r है। हम मान लेते हैं ये जो बाहरी बेलन है, ये वाला जो ब्राउन पार्ट है जो कि पेंसिल का हमारा लकड़ी वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा जो हमारे पास है, इसकी त्रिज्या को हम r मानते हैं, कैपिटल R। और ग्रेफाइट जो कि आंतरिक बेलन है, जो कि ये हमारा ग्रे कलर का पार्ट होता है, इसको हम स्मॉल r मानते हैं। स्मॉल r त्रिज्या को हम स्मॉल r मानते हैं। अब h यहाँ पर 14 है, दोनों के लिए ही 14 है, लेकिन जो बाहर वाला h है, बाहर वाले बेलन का h हाइट, उसे हम कैपिटल H लिखते हैं और अंदर वाले बेलन का हाइट को हम स्मॉल h लिखते हैं। अब R कैपिटल R यहाँ क्या हो जाएगा, जब ये 7 मिलीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी बाहर वाले बेलन की, 7/2 मिलीमीटर, जो कि 3.5 मिलीमीटर आएगा। अगर उसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो वो 0.35 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसा क्यों 0.35 सेंटीमीटर क्यों बनाया इसे सेंटीमीटर, बिकॉज़ हमारे पास ऊंचाई सेंटीमीटर में है तो हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ा। अब यहाँ पर स्मॉल r क्या हो जाएगा, अंदर वाले बेलन का त्रिज्या क्या होगी, वो हमारे पास 1/2 हो जाएगी। एक हमारा व्यास है अंदर वाले बेलन का, तो त्रिज्या क्या होगी 1/2, जिसे हम 0.5 मिलीमीटर लिखेंगे। और अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 0.05 सेंटीमीटर होगा। नाउ ग्रेफाइट का आयतन क्या है, Vg। ग्रेफाइट वाले पार्ट का, अंदर वाले पार्ट का आयतन क्या है, हम ये निकालेंगे। अब ग्रेफाइट वाले पार्ट के लिए हमने Vg लिख दिया और पाई, जो कि पाई के साथ हम रेडियस हमने स्मॉल r ली थी, त्रिज्या स्मॉल r ली थी और हाइट भी स्मॉल h ली थी, वो लिखेंगे 22/7 0.05 और गुना में 14। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा 0.05
इसको सॉल्व करने के बाद 0.11 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। अब लकड़ी का आयतन हमें निकालना है। जो लकड़ी वाला हिस्सा है उसका आयतन हम निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पेंसिल का कुल आयतन लेंगे और उसमें से ग्रेफाइट का आयतन माइनस कर देंगे। पेंसिल का कुल आयतन क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एच स्क्वायर, यही होगा। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एच स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल आर और पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच माइनस कर देंगे हम। और माइनस करने के बाद पाई एच तो हमारा कॉमन आ जाएगा, लेकिन हमारा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये अलग से ब्रैकेट में हम माइनस कर देंगे और इनको हम लिखते हैं। तो हमारा आंसर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिए गए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। इन्हें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए। तो देखिए यहाँ आपको क्या पूछा गया है। आपसे पूछता है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। पहला लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले आयतकार आधार का टिन का डिब्बा है, आयतकार में है। और दूसरा कहता है, उसकी ऊंचाई भी दी है। दूसरा कहता है व्यास 7 सेंटीमीटर का वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार बेलन है। एक तरफ आपको आयताकार डिब्बा दिया गया है, दूसरी तरफ आपको बेलनाकार दिया है। और किस डिब्बे की धारिता यानी कि आपके आयतन और वॉल्यूम अधिक है और कितनी अधिक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम किस तरह से इसे सॉल्व कर। सबसे पहले आपको दिया गया है आयताकार डिब्बे का आयतन, आप फाइंड आउट करें। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। आपको आयतन निकालना है और उसके लिए आप क्या करेंगे, आयताकार डिब्बे का आयतन निकालेंगे। और वो हम क्या करते हैं, लंबाई गुना हमारी चौड़ाई या फिर ब्रेड्थ और गुना में हम ऊंचाई लेते हैं, हाइट। और तीनों को हम इस तरह से गुना करेंगे। आपको तीनों ही मापन दिए गए हैं और उनको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। आयताकार डिब्बे का आयतन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या दिया गया है, बेलनाकार डिब्बे का आयतन निकालना है। और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, हमें फॉर्मूला दिया गया है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। आर हमारा क्या होगा, जब हमें व्यास दिया है यानी कि डायमीटर दिया है तो हम इसे 7/2 कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो हमारा त्रिज्या निकल आएगी। और इस तरह से हम उसे यहाँ पुट करके हाइट को भी हम पुट कर देंगे, ऊंचाई को, और आंसर 385 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब आपसे पूछा गया था कि आपका फर्स्ट आयताकार के लिए आयतन निकालिए, फिर बेलनाकार के लिए आयतन निकालिए और किसका आयतन अधिक होगा या किसकी धारिता अधिक होगी और कितनी अधिक होगी। तो हमें यह साफ दिख रहा है बेलनाकार डिब्बे का आयतन या धारिता घनाभकार टिन के डिब्बे के आयतन या धारिता से अधिक है। और कितनी अधिक है, 85 सेंटीमीटर क्यूब। साफ साफ नज़र आ रहा है। इसमें से हम ये वाली आयतन को माइनस करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि बेलनाकार लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है। बेलनाकार डिब्बा है और उसका
आंतरिक व्यास आपको दिया गया है, मतलब उसकी जो थिकनेस है डिब्बे की, उसकी डिब्बे की मोटाई जो है, अगर वो मान लो लकड़ी से बना है तो लकड़ी की मोटाई जो है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं और वहाँ पर हम अंदर की पाइप का जो आंतरिक व्यास है उसको लेते हैं 24 सेंटीमीटर और व्यास बाहरी जो है वो 28 सेंटीमीटर है। अब इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर दी गई है। इस पाइप का आयतन आपको ज्ञात करना है। देखिए हम किस तरह से ज्ञात करेंगे।